क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट 6x² + 5x - 6। अब इस पोलिनोमियल के फैक्टर करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो इसमें ये है मिडिल टर्म जिसको हमें स्प्लिट करना है। तो इसके लिए हम इस साइन को देखते हैं जो कि है माइनस का साइन। तो अब हमें इस 5 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस तो हो 5, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन हो 6 × 6, जहां पे 6 × 6 होता है 36। यानी कि हमें इस 5 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस तो हो 5, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन हो 36। तो ऐसे टू फैक्टर्स हैं 9 और 4, क्योंकि जब 9 में से 4 को माइनस किया जाता है तो हमें 5 मिल जाता है। वहीं जब इन्हीं 9 और 4 की मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो हमें 9 4 जा 36, ये 36 मिल जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 6x² प्लस, और अब इस 5 की जगह लिखते हैं 9 - 4, और ये मल्टीप्लाई में x और फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 6x²। और अब इस x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो 9 × x यानी प्लस का 9x, और फिर माइनस का 4 × x यानी कि माइनस का 4x, और फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू, अब ये मिडिल टर्म इन दोनों टर्म्स में स्प्लिट हो चुकी है। अब इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन लेते हैं। तो जब 6x² में से 3x कॉमन गया तो यहाँ बच गया 2x, प्लस में जब 9x में से 3x कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस के 4x में से -2 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 2x, और जब माइनस के 6 से माइनस का 2 कॉमन गया तो यहाँ बच गया प्लस का 3 इज इक्वल टू, अब इसमें ये है माइनस, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये। अब यहाँ पे ब्रैकेट में है 2x + 3 और यहाँ भी ब्रैकेट में है 2x + 3, तो इन दोनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट यानी 2x + 3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आया तो इस टर्म में बच गया 3x, और फिर जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का 2। तो अब ये दोनों हमें इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स मिल चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। और अब इस पोलिनोमियल के फैक्टर करेंगे फैक्टर थ्योरम से। अब इस पोलिनोमियल के फैक्टर थ्योरम से करने के लिए इसको यहाँ हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 6x² + 5x - 6। अब यहाँ क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में है 6, इसीलिए ही अब हम इस पूरे पोलिनोमियल में से इस 6 को कॉमन लेंगे। तो हमने लगाया =2 का साइन और यहाँ लिखा 6 और ब्रैकेट। तो जब इस टर्म 6x² में से 6 कॉमन गया तो बच गया x², प्लस जब इस टर्म 5x में से 6 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 5x के अपॉन में 6। अब लगाया माइनस, और जब इस टर्म 6 में से 6 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 6 के अपॉन में 6 इज इक्वल टू, ये 6 यहाँ लिखा। और अब इस पोलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं px से, जहाँ पे px है x² प्लस 5x/6 माइनस में 6/6। अब मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं x - a और x - b। अब हमने इस पोलिनोमियल के यही फैक्टर क्यों माने, क्योंकि ये पोलिनोमियल है इस फॉर्म का, जैसे यहाँ पे है x² के मल्टीप्लाई में 1, ठीक इसी तरह यहाँ भी है x² के मल्टीप्लाई में 1। जब यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में 1 है तो इसके इन फैक्टर्स में भी यहाँ भी x के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ भी x के मल्टीप्लाई में 1 है। तो ठीक इसी तरह जब हमने यहाँ पे इस पोलिनोमियल के ये फैक्टर्स माने तो इनमें भी यहाँ हमने x के मल्टीप्लाई में 1 लिया और यहाँ भी हमने x के मल्टीप्लाई में 1 लिया। अब इस पोलिनोमियल के इन दोनों फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ हमें इस a और b इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने लगाया =2 का साइन, और अब हम पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट की, यानी x और मल्टीप्लाई में
x माइनस बी, और फिर इस माइनस ए में मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट की, यानी माइनस ए के मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x माइनस बी इज इक्वल टू, अब x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, अब x इंटू माइनस का b यानी माइनस बी एक्स, अब माइनस ए की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का a इंटू एक्स यानी माइनस का ए एक्स, और माइनस का a इंटू माइनस का b यानी माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ से माइनस एक्स कॉमन गया तो यहाँ बच गया b, और जब यहाँ से माइनस एक्स कॉमन गया तो यहाँ बच गया प्लस का a, और अब प्लस का ए बी। अब इस पोलिनोमियल में ये ए बी है कांस्टेंट टर्म, और इस पोलिनोमियल में ये माइनस का 6/6 ये है कांस्टेंट टर्म। तो कंपेयर करते हैं, जिससे हमें मिला ए बी इज इक्वल टू माइनस का 6/6, जहां पे ये है कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ पे ये ए बी वही है जो यहाँ पे है ये ए बी, यानी हमें इन ए बी या फिर इन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इन ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको समझने के लिए यहाँ हम लेते हैं 2 का टेबल। जैसे 2 4 जा होता है 8, तब यहाँ पे ये 2 और 4 होते हैं फैक्टर्स इस 8 के। ठीक इसी तरह यहाँ पे है ए बी इज इक्वल टू माइनस का 6/6, यहाँ पे ये ए बी है फैक्टर्स इस माइनस के 6/6 के। अब यहाँ पे ये ए बी क्या हो सकते हैं कि हमें माइनस का 6/6 मिल जाए। तो अगर ये ए है 3/2 और ये बी है माइनस का 2/3, तो हमें मिल जाएगा ये माइनस और फिर 3 2 जा 6 और अपॉन में 2 3 जा 6। वहीं अगर ये ए है माइनस का 3/2 और ये बी है प्लस का 2/3, तो ये माइनस यहाँ और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तभी भी हमें ये माइनस का 6/6 मिल जाएगा। यानी ये ए बी हो सकते हैं इन्हीं में से कोई, या फिर ये ए बी हो सकते हैं इन्हीं में से कोई। तो हम यहाँ लिखते हैं सम फैक्टर्स ऑफ माइनस 6/6। तो इस माइनस 6/6 के कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ पे प्लस का 3/2, यहाँ पे माइनस का 3/2, यानी कि प्लस माइनस 3/2, और ये है प्लस माइनस 2/3। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से करना है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर होगा। कब, इफ अगर पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए 0 के इक्वल हो जाए तब। अब ये पी ए क्या है, इस x माइनस ए की 0 निकालने के लिए जब हम x माइनस ए को इक्वल टू रखते हैं 0 के, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू ए, और जब x इज इक्वल टू ए को इस पोलिनोमियल पी एक्स में रखते हैं x की जगह, तो हमें ये पी ए मिल जाता है। और अगर इस पी ए की वैल्यू आ जाती है 0 के इक्वल, तब ये x माइनस ए इस पोलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर होता है। अब यहाँ पे हमने माना है कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर है, तो ठीक इसी तरीके से हम इस x माइनस ए की 0 निकालते हैं। तो इसके लिए हमने x माइनस ए को इक्वल टू रखा 0 के, तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू ए। अब क्योंकि ये x माइनस ए इस पोलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर है, तो यानी यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू a जरूर है जिसको अगर इस पोलिनोमियल पी एक्स में x की जगह रखेंगे तो जो हमें पी ए मिलेगा वो जरूर होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो a की वैल्यू हो सकती है इन्हीं में से कोई। तो अब हम ट्रायल मेथड से मान लेते हैं कि a की वैल्यू है 2/3। ट्रायल मेथड का मतलब होता है करके देखना, क्योंकि यहाँ पे a की एक ऐसी वैल्यू जरूर है जिसपे पी ए 0 के इक्वल हो जाएगा, और a हो सकता है इन्हीं में से कोई। तो अब हम एक एक करके इन वैल्यूज को लेके देखेंगे कि किस वैल्यू पर ये पी ए 0 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हमने ट्रायल मेथड से लिया है a इज इक्वल टू 2/3। तो जब हमने a इज इक्वल टू 2/3 लिया और इसको यहाँ रखा, तो हमें मिला x इज इक्वल टू a की जगह
2/3। और जब इस x की वैल्यू 2/3 को हमने यहाँ रखा पोलिनोमियल px में x की जगह, तो हमें मिला p और x की जगह 2/3। तो अब हमें देखना है कि क्या pa या फिर इस p 2/3 की वैल्यू क्या 0 है। तो इसके लिए हमने x इज इक्वल टू 2/3 इसको यहाँ लिखा। और अब इस पोलिनोमियल px में अब हम x की जगह लिखेंगे 2/3। तो हमें मिला p और x की जगह हमने लिखा 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 और x की जगह हमने लिखा 2/3 और माइनस में 6/6 इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 प्लस में 5 2 जा 10 अपॉन में 6 3 जा 18 और यहाँ पे 6 1 जा 6 तो यहाँ हमें मिल गया 1 इज इक्वल टू। अब इसके नीचे हमने लिख दिया 1 और अब हम 9 18 और 1 इनका एलसीएम लेते हैं तो हमें मिला 18। अब 9 2 जा 18 2 इंटू 4 यानी 8 प्लस 18 1 जा 18 1 इंटू 10 यानी 10 माइनस अब 1 18 जा 18 और 18 इंटू 1 यानी 18 इज इक्वल टू। अब 8 और 10 ये है प्लस की टर्म्स तो इनको ऐड करा 8 प्लस 10 यानी 18 और ये माइनस का 18 और अपॉन में 18 इज इक्वल टू। अब ये है प्लस का 18 ये है माइनस का 18 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0। तो अब क्योंकि p2/3 क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, अब इस a की वैल्यू यानी a इज इक्वल टू 2/3 को हम यहाँ लिखेंगे a की जगह तो हमें मिला x माइनस और a की जगह 2/3। तो क्योंकि pa या फिर p2/3 0 के इक्वल हो गया इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से x माइनस 2/3 यस ये है इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। तो लिखते हैं क्योंकि p 2/3 हो गया है 0 के इक्वल इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, क्या फैक्टर थ्योरम से जो x माइनस 2/3 है यस ये इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो यानी x माइनस 2/3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अब यहाँ इन दोनों फैक्टर्स में से ये x माइनस a ये फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है x माइनस 2/3। अब x माइनस b इस फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ भी हमने माना है कि x माइनस b इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है इसीलिए ही ठीक इसी तरह हम x माइनस बी इसकी भी 0 निकालते हैं। इसके लिए हमने x माइनस बी को इक्वल टू रखा 0 के तो जिससे हमें मिला x इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि x माइनस बी इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो यानी यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू b जरूर है जिसको अगर इस पोलिनोमियल px में x की जगह रखेंगे तो हमें एक ऐसा pb जरूर मिलेगा जो कि होगा 0 के इक्वल। तो अब ये इस b की वैल्यू क्या हो सकती है तो हम ले लेते हैं b की वैल्यू माइनस का 3/2 ट्रायल मेथड से। तो हमने यहाँ लिखा b इज इक्वल टू माइनस का 3/2 और अब b इज इक्वल टू माइनस 3/2 को यहाँ लिखा हमने यानी x इज इक्वल टू b की जगह माइनस का 3/2 और अब इस x की वैल्यू को यहाँ रखा इस पोलिनोमियल px में x की जगह तो हमें मिला p और x की जगह माइनस का 3/2 और अब हमें चेक करना है कि क्या p माइनस 3/2 0 के इक्वल है। इस पोलिनोमियल px को हमने यहाँ लिख लिया है। अब x इज इक्वल टू माइनस 3/2 को यहाँ लिखा और अब x की इस वैल्यू को रखेंगे इस पोलिनोमियल px में x की जगह तो हमें मिला p और x की जगह माइनस का 3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 और x की जगह माइनस का 3/2 माइनस में 6/6 इज इक्वल टू अब माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 अब प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में 6 2 जा 12 माइनस में ये 6 1 जा 6 तो यहाँ मिल गया 1 इज इक्वल टू अब 4 12 और यहाँ पे अपॉन में कर देते हैं 1 तो 1 12 और 4 इनका एलसीएम आता है
12। तो 4 3 जा 12, 3 इंटू 9 यानी 27 माइनस 12 1 जा 12, 1 इंटू 15 यानी 15। अब माइनस 1 12 जा 12 और 12 इंटू 1 यानी 12 इज इक्वल टू ये प्लस की टर्म 27 और ये है माइनस की टर्म्स, माइनस का 15 और माइनस का 12, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 27 और अपॉन में 12 इज इक्वल टू ये है प्लस का 27, ये है माइनस का 27, कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0। तो क्योंकि p -3/2 हमें 0 मिल गया, इसीलिए ही अब b की इस वैल्यू -3/2 को हम यहाँ रखते हैं b की जगह, तो हमें मिला x माइनस और b की जगह हमने लिखा माइनस का 3/2, तो यहाँ से हमें मिला x माइनस माइनस प्लस 3/2। तो क्योंकि p माइनस का 3/2 या फिर पी ए क्योंकि 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से क्या ये जो x प्लस 3/2 है, यस ये इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो लिखते हैं क्योंकि p माइनस का 3/2 आ गया है 0 के इक्वल, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से या फिर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या x प्लस 3/2 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, यानी x प्लस 3/2 is a factor of polynomial px। अब यहाँ हमने इस पोलिनोमियल के ये टू फैक्टर्स x माइनस ए और x माइनस बी माने थे, तो इसमें हमने x माइनस ए को फाइंड आउट किया, जो हमें मिला यहाँ x माइनस 2/3 और हमने x माइनस बी को फाइंड आउट किया, जो हमें मिला यहाँ x प्लस 3/2। अब हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब क्योंकि a की इस वैल्यू 2/3 पर ये p 2/3 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए ही a की इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा, यानी a इज इक्वल टू 2/3। और क्योंकि b की इस वैल्यू माइनस के 3/2 पर ये p माइनस का 3/2 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए ही b की इस वैल्यू यानी कि माइनस के 3/2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब a और b की इन वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, तो हमने लगाया इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट x माइनस और a की जगह हमने लिखा 2/3। अब ये लगाया ब्रैकेट x माइनस और b की जगह लिखा हमने माइनस का 3/2। अब इज इक्वल टू इसको हमने लिख लिया एज इट इज, यानी x माइनस 2/3 और यहाँ पे लिखा x माइनस माइनस प्लस 3/2। अब इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं। अब इस इक्वेशन 1 को हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे ये पोलिनोमियल वही है जो यहाँ पे है ये पोलिनोमियल, और इस पोलिनोमियल के हमें ये दोनों फैक्टर्स मिले हैं, तो यहाँ पे हम इस पोलिनोमियल की जगह अब इन दोनों फैक्टर्स को लिखते हैं। तो यहाँ हमने लगाया इक्वल टू का साइन 6 और इसकी जगह हमने लिखा ये पहले ब्रैकेट x माइनस 2/3 और फिर ये वाला ब्रैकेट यानी x प्लस 3/2 इज इक्वल टू लिखा ये 6 यहाँ पे। और अब हम इन दोनों ही ब्रैकेट्स में एलसीएम लेंगे, तो पहले इसमें एलसीएम लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम आता है 3, तो 1 3 जा 3, 3 इंटू एक्स यानी 3x माइनस 3 1 जा 3, 1 इंटू 2 यानी 2। अब ये वाला ब्रैकेट लगाया, अब 1 और 2 का एलसीएम मिला 2, 1 2 जा 2, 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 2 1 जा 2, 1 इंटू 3 यानी 3। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमें मिला 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और ये हमें मिलते हैं इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर्स, जो कि सेम वही हैं जो यहाँ पे थे जब हमने इस क्वेश्चन को किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। और अब ये थर्ड पार्ट इन दोनों ही मेथड से हो चुका है और अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
अब हमें इस पोलिनोमियल के फैक्टर करने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो हमने इसको लिखा इज इक्वल टू 3x² माइनस, और अब इस x को लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई में x, क्योंकि जब 1 की x में मल्टीप्लाई होगी तो हमें वापस से यही x मिल जाएगा, और फिर लिखा माइनस का 4। अब इस पोलिनोमियल में ये है मिडिल टर्म जिसको हमें स्प्लिट करना है, तो इसके लिए हम इस साइन को देखते हैं जो कि है माइनस का। तो यानी हमें इस 1 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस तो हो 1, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लिकेशन हो 3 इंटू 4, जहां पे 3 इंटू 4 होता है 12। तो ऐसे टू फैक्टर्स हैं 4 और 3। जब 4 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 1, वहीं जब इस 4 की इस 3 में मल्टीप्लाई की गई 4 मल्टीप्लाई 3, तो अभी हमें मिल गया 4 3 जा 12। तो इज इक्वल टू 3x² माइनस, अब हमने इस 1 की जगह लिखा 4 माइनस 3, और ये x लिखा एज इट इज, और फिर माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x²। अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो माइनस एक्स इंटू 4 यानी माइनस का 4x। अब माइनस एक्स इंटू माइनस का 3 यानी माइनस माइनस प्लस 3x। अब माइनस का 4। अब यहाँ पे हमने इस मिडिल टर्म माइनस के x को इन में स्प्लिट कर दिया है। अब लगाया इक्वल टू का साइन, और अब हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं। तो जब 3x² से x कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3x, और जब यहाँ से x कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का 4। अब इन दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन लेते हैं। तो जब 3x से 1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3x, और जब माइनस के 4 से 1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है प्लस का साइन, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। अब ये सेम ब्रैकेट दोनों जगह है, तो हमने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, यानी 3x माइनस का 4। तो जब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया x, और जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया प्लस का 1। तो यही है इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। अब हम इसी पोलिनोमियल के फैक्टर करेंगे फैक्टर थ्योरम से। अब हमें इस पोलिनोमियल के फैक्टर करने हैं फैक्टर थ्योरम से। तो इसके लिए हमने इसको लिखा यहाँ, यानी 3x² माइनस x माइनस में 4। अब यहाँ क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में है ये कांस्टेंट 3, तो अब इस 3 को हम इस पूरे पोलिनोमियल में से कॉमन लेंगे। तो हमने लगाया इक्वल टू का साइन, यहाँ लिखा 3 और ब्रैकेट। तो जब इस टर्म 3x² में से 3 कॉमन गया तो यहाँ बच गया x², माइनस जब यहाँ x में से 3 कॉमन गया तो यहाँ बच गया x के अपॉन में 3। अब ये माइनस का साइन यहाँ लगाया, जब इस 4 में से 3 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 4 के अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। अब हमने इस पोलिनोमियल को डिफाइन किया px से, जहाँ पे px है x² माइनस x अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। अब हम मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं x माइनस a और x माइनस b। अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल के इन दोनों फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ हमें इस a और b इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल टू का साइन, तो पहले हम x में मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट की, यानी ब्रैकेट में x माइनस बी, और फिर हम माइनस a में मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट की, यानी ब्रैकेट में x माइनस बी इज इक्वल टू, अब x किस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स यानी x², अब x इंटू माइनस का b यानी माइनस का b x। अब माइनस a किस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का a इंटू एक्स यानी माइनस का ax। अब माइनस a इंटू माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस ab इज इक्वल टू x²। अब इन दोनों टर्म्स से हम माइनस x कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ से माइनस x कॉमन गया तो यहाँ बच गया b, और जब यहाँ से माइनस x कॉमन गया तो यहाँ बच गया प्लस का a, और अब ये प्लस का ab। अब इस पोलिनोमियल में ये ab है कांस्टेंट टर्म, और इस पोलिनोमियल में ये माइनस का 4 अपॉन 3 ये है कांस्टेंट टर्म। तो कंपेयर करते हैं, जिससे हमें मिला
ए बी इज इक्वल टू माइनस में 4/3, जहां पे ये है कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे ये ए बी वही है जो यहाँ पे है ये ए बी, तो हमें इन ए बी या फिर इन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस का 4/3। यहाँ पे ये ए बी है फैक्टर्स इस माइनस के 4/3 के। अब यहाँ पे इन ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, जो हमें माइनस का 4/3 मिल जाए। तो अगर ये ए है माइनस का 4/3 और ये बी है 1, तो जब माइनस के 4/3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो हमें वापस से माइनस का 4/3 मिल जाएगा। वहीं ये ए हो सकता है 4/3 और बी हो सकता है माइनस का 1। तो जब माइनस के 1 की इस 4/3 में मल्टीप्लाई होगी तो हमें माइनस यहाँ पे 1 4 जा 4 और अपॉन में 3, ये माइनस का 4/3 मिल जाता है। वहीं अगर ये a है माइनस का 2/3 और b अगर है 2, तो माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 और अपॉन में 3, हमें इनसे ये माइनस का 4/3 मिल जाता है। वहीं अगर ये a है 2/3 और b है माइनस का 2, तो हमें यहाँ पे फिर से ये माइनस का साइन यहाँ 2 2 जा 4 और अपॉन में 3, ये माइनस का 4/3 मिल जाता है। यानी कि ये ए बी है इन्हीं में से कोई, या फिर ये ए बी है इन्हीं में से कोई। तो हम यहां लिखते हैं सम फैक्टर्स ऑफ माइनस के 4/3 आर कौन से हैं, ये है माइनस का 4/3, ये है प्लस का 4/3, तो हमें मिल गया प्लस माइनस 4/3। इसी तरीके से प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2/3 और प्लस माइनस 2। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। कब, इफ अगर pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 के इक्वल हो जाए तब। अब ये pa क्या है, इस x माइनस ए की 0 निकालने के लिए जब हमने x माइनस ए को इक्वल टू रखा 0 के, तो हमें मिला x इज इक्वल टू ए। ये a ही है इस x माइनस ए की 0। तो जब x इज इक्वल टू ए को इस पोलिनोमियल px में हम रखते हैं x की जगह, तो हमें यही pa यहाँ मिल जाता है। तो अगर ये pa हो जाए 0 के इक्वल, तब ये x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होता है। अब यहाँ हमने माना है कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो इसीलिए ही ठीक इसी तरीके से हम x माइनस ए की 0 निकालते हैं। तो हमने यहाँ लिखा x माइनस ए और इसकी 0 निकालने के लिए हमने x माइनस ए को इक्वल टू रखा 0 के, तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू ए। तो क्योंकि ये x माइनस ए हमने माना है कि इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो इसीलिए यहाँ पे x की कोई एक ऐसी वैल्यू a जरूर है जिसको जब हम इस पोलिनोमियल px में x की जगह रखेंगे, तो जब जो हमें pa मिलेगा इस a वैल्यू पर ये pa जरूर होगा 0 के इक्वल। तो इस a की वैल्यू क्या हो सकती है, इस a की वैल्यू हो सकती है इन्हीं में से कोई। तो मान लेते हैं कि इस a की वैल्यू है 4/3 ट्रायल मेथड से। तो यहां हमने लिखा a इज इक्वल टू 4/3। अब a इज इक्वल टू 4/3 को यहाँ रखा तो हमें मिला x इज इक्वल टू a की जगह 4/3, और जब x की इस वैल्यू को हमने यहाँ रखा पोलिनोमियल px में x की जगह, तो हमें मिला p और x की जगह 4/3। अब हमें ये चेक करना है कि क्या p 4/3 0 के इक्वल है। तो इसके लिए हमने x इज इक्वल टू 4/3 को यहाँ लिखा, और अब इस वैल्यू को 4/3 को हम यहाँ रखेंगे इस पोलिनोमियल px में x की जगह, तो हमें मिला p और x की जगह 4/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 4/3 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह लिखा 4/3 और मल्टीप्लाई में ये 1/3 और माइनस में 4/3 इज इक्वल टू
4/3 का होल स्क्वायर यानी 16/9 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 3 जा 9 माइनस में 4/3 इज इक्वल टू, अब 9 9 और 3 इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 9, तो 9 1 जा 9, 1 इंटू 16 यानी 16 माइनस 9 1 जा 9, 1 इंटू 4 यानी 4 माइनस 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये है प्लस की टर्म 16, इसको यहाँ लिख लिया। अब ये दोनों है माइनस की टर्म्स, तो माइनस का 12 और माइनस का 4 मिल जाएगा माइनस का 16 और अपॉन में 9 इज इक्वल टू, ये है प्लस का 16, ये है माइनस का 16, कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0, यानी ये P4/3 हमें मिल गया 0। इसीलिए ही a की इस वैल्यू 4/3 को हम यहाँ रखते हैं, यानी x माइनस a की जगह हमने लिखा 4/3। तो यानी क्योंकि PA या फिर P4/3 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से ये जो x माइनस 4/3 है, यस ये इस पोलिनोमियल PX का एक फैक्टर है। तो लिखते हैं क्योंकि P4/3 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम से क्या x माइनस 4/3 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, यानी x माइनस 4/3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अब इस पोलिनोमियल के यहाँ हमने ये 2 फैक्टर्स माने थे, जिनमें से एक फैक्टर x माइनस a हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें इस फैक्टर x माइनस बी इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्योंकि हमने माना है कि यस ये x माइनस बी इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो यहाँ हम ठीक इसी तरीके से x माइनस बी की 0 निकालेंगे। इसके लिए हमने x माइनस बी को इक्वल टू रखा 0 के, तो यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि ये x माइनस बी इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो यानी यहाँ पे b की कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर है जिसको जब इस पोलिनोमियल px में x की जगह रखेंगे तो जो हमें मिलेगा pb वो जरूर होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ b की ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है? b की वैल्यू हो सकती है इन्हीं में से कोई। तो मान लेते हैं कि इस b की वैल्यू है माइनस का 1, तो यहाँ लिखा हमने b इज इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ अब हमने b की जगह लिखा माइनस का 1, तो हमें मिला x इज इक्वल टू b की जगह माइनस का 1। अब इस x की इस वैल्यू माइनस 1 को हम यहाँ रखते हैं इस पोलिनोमियल px में x की जगह, तो हमें मिलता है p और x की जगह माइनस का 1। तो अब हमें चेक करना है कि क्या p माइनस 1 0 के इक्वल है। पोलिनोमियल px को हमने यहाँ लिख लिया है, और अब यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1, और अब x इज इक्वल टू माइनस 1 को हम रखेंगे इस पोलिनोमियल px में x की जगह, तो हमें मिला p x की जगह माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह लिखा माइनस का 1 अपॉन में 3, अब माइनस में 4/3 इज इक्वल टू माइनस के 1 का होल स्क्वायर होता है 1, अब माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस में 4/3, अब यहाँ पे इस 1 के अपॉन में लिखा हमने 1 इज इक्वल टू, अब 1 3 और 3 इनका एलसीएम लेते हैं तो हमें मिल गया 3, अब 1 3 जा 3, 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस में 3 1 जा 3, 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस में 3 1 जा 3, 1 इंटू 4 यानी 4 इज इक्वल टू, अब ये 3 और 1 है प्लस की टर्म्स, तो इनको ऐड करा तो 3 + 1 यानी 4 और माइनस में 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब ये है प्लस का 4 ये है माइनस का 4, ये कैंसिल हो गए तो हमें मिल गया 0। तो अब क्योंकि p माइनस 1 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ही अब b की इस वैल्यू यानी माइनस 1 को हम रखते हैं यहाँ, यानी x माइनस b की जगह हमने लिखा माइनस का 1, तो हमें मिला x माइनस माइनस प्लस 1। तो अब क्योंकि p माइनस 1 या फिर PA 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से यस x प्लस 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो लिखते हैं क्योंकि p माइनस 1 आ गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से यानी
फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। क्या x प्लस वन इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, यानी x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अब यहाँ हमने इस पोलिनोमियल के ये टू फैक्टर्स माने थे, जिसमें x माइनस ए को हमने फाइंड आउट किया, यहाँ x माइनस 4/3 और x माइनस बी को फाइंड आउट किया, यहाँ x प्लस वन। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिख लिया है। अब क्योंकि a की इस वैल्यू 4/3 पर p 4/3 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए a की इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा, यानी a इज इक्वल टू 4/3। अब क्योंकि b की इस वैल्यू -1 पर ये p -1 0 के इक्वल हो गया, इसीलिए ही b की इस वैल्यू यानी -1 को हम लिखते हैं यहाँ। अब a और b की इन वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, तो हमने लगाया इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट x माइनस a की जगह हमने लिखा 4/3। अब ब्रैकेट x माइनस b की जगह हमने लिखा -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हमें मिला ब्रैकेट x माइनस 4/3 और यहाँ पे मिला हमें ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस 1। अब हमें इस पोलिनोमियल के ये टू फैक्टर्स मिल गए हैं और अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ हमने लिख लिया। यहाँ पे ये पोलिनोमियल वही है जो यहाँ पे है, ये पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल के हैं ये दोनों फैक्टर्स, तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की जगह हम लिखेंगे ये दोनों फैक्टर्स। तो हमने लगाया इक्वल टू का साइन 3 और इसकी जगह हमने लिखा ये दोनों ब्रैकेट्स, यानी x माइनस 4/3 और ये ब्रैकेट यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब इस ब्रैकेट में हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम यानी 3। अब 1 3 जा 3, 3 इंटू एक्स यानी 3x माइनस 3 1 जा 3, 1 इंटू 4 यानी 4 और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यानी x प्लस 1। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 3x माइनस 4 और ये वाला ब्रैकेट यानी x प्लस 1। तो अब ये दोनों हमें इस पोलिनोमियल यानी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं, जो कि सेम वही हैं जो हमें यहाँ मिले थे जब हमने इसी क्वेश्चन को किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। और अब ये फोर्थ पार्ट भी इन दोनों मेथड से हो चुका है और अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ हो चुका है।